अभी मैं मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े परिवार के एक बच्चे का एडमिशन 6th क्लास में दिल्ली कॉलेज पे करा दिया। वो बेंगलोर में पढ़ रहा था, वहां वो कब नॉन वेजिटेरियन हो गया पता नहीं चला। जब वो नॉन वेज, तब उसकी शादी हो गई, तब उसकी वाइफ ने कहा ये एवरीडे नॉन वेज खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं जैन होकर के। तो उनसे पूछा कि तुम ऐसा करते हो? बोले हाँ, मैं तो 6वीं क्लास से खा रहा हूं। आपको नहीं पता, आपका बच्चा 6वीं क्लास से नॉनवेज खा रहा है। जब 12th क्लास पार कर गई, तब वो महिला आकर के हमसे कहती है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हमने अपने बच्चे बड़े स्कूलों में तो भेजे, लेकिन पलट करके ये नहीं देखा कि स्कूलों में क्या सिखाया जाता है, विद्यालय में ज्ञान के साथ क्या परोसा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये तो किसी भी विद्यालय में पढ़ा दी जाती है, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे आपके मोहल्ले का स्कूल हो, और चाहे दिल्ली कॉलेज हो। तो एजुकेशन के नाम पर हम बड़े विद्यालय में जब अपनी बच्चियों को एडमिशन कराते हैं, बच्चे को एडमिशन कराते हैं, तो वहां पर क्या मिलता है? तब गुरुजी ने कहा शिक्षा की कीमत नहीं है, सहयोगी शिक्षा की बहुत बड़ी कीमत है। सहयोगी शिक्षा की कीमत चुकाई जाती है। सहयोगी शिक्षा क्या है? किसी नीच जात के लड़के के साथ तुम्हारी बच्ची पढ़ रही है, तो वहां पर जो उसकी सोसाइटी बनी हुई है, उस सोसाइटी से बच्चे सीखते हैं हिंसा करना, झूठ बोलना, पाप करना। अब मुझे बताइए, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, अभी एनुअल फंक्शन होगा आप लोगों के यहाँ का, आपका बच्चा हाफ कपड़े पहन करके फोक डांस कर रहा है, लेकिन बच्चे को भरतनाट्यम नहीं आता। संगीत आत्मसंतुष्टि के लिए था, लेकिन आज वो संगीत हृदय में आक्रामकता पैदा करता है। बहुत सारे बच्चों के माता पिता एक साथ बैठ करके वेल्डन 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 करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अब हुआ हुआ करने से और हनी सिंह से तो हमारा देश नहीं चलने वाला, ये बात बिल्कुल तय है। भले हनी सिंह देश में चल रहा है, लेकिन हनी सिंह से देश नहीं चलने वाला। लेकिन बच्चों का मेंटल मैप खराब होता है, बच्चों का मेंटल मैप खराब होता है। अब वो दुनिया भर के इतने भद्दे गाने हैं उस इंसान के, लेकिन सारे बच्चे सुनते हैं, सारे बच्चों को याद हैं। अभी बच्चों से पूछे कौन सा गाना बेटा पसंद है, वो अपना एक नया गाना कहेगा, लेकिन धार्मिक सिद्धांतों में तत्वासूद का पहला अध्याय भी याद नहीं है, क्योंकि आपके घर के अंदर कोई भी स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप लोग बस अपने घर को जी रहे हैं, उसमें रहते हैं कंफर्ट जोन में, थोड़ी देर के लिए रुका, आए गए चले गए। आपने कभी ये चीज तय नहीं करी कि आपके बच्चे क्या क्या समझने लगे हैं। आपके बच्चे, अगर मान लो कोई 8th क्लास का बच्चा है, किसी स्कूल में, स्कूल के बाहर कॉपी पेन की, डस्टर की एक दुकान होती है। आपने कभी जा कर के देखा कि उस कॉपी पेन, रबड़ बैंड बेचने वाली दुकान में ड्रग्स मिल सकती है, सिगरेट मिलती है, क्लासिक मेंथॉल मिलेगी, बिल्स मिलेगी, बिस्टर मिलेगी, कैपेस्टन मिलेगी, इसके अलावा दूसरी और भी कंपनियां हैं वो मिलेगी, बच्चे ले रहे हैं। आपने कभी हाउ एंड वाई स्टैंड नहीं किया? हम रायपुर से जा रहे थे कहीं और, रास्ते में मेन मार्केट से निकले, 8th क्लास के बच्चे सामने, स्कूल के सामने, और ड्रेस पहन करके सिगरेट पी रहे थे। आप क्या अंदाजा मारेंगे? मैं वहां पे सामने खड़े होकर के उसने कहा, हम तुम्हारी बाप की उम्र के साधु हैं, हमारे सामने सिगरेट पीने से पहले तुमको शर्म आनी चाहिए। उस बच्चे ने सॉरी सर कह करके सिगरेट जो है जूते के नीचे डाल दी। लेकिन आपने कभी किसी बच्चे को टोका नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ एक बड़ी दिक्कत है, आप सिर्फ अपने बच्चे को बच्चा मानते हैं, जबकि हर माता पिता को बच्चे को बच्चा मानना चाहिए। दुनिया में किसी का भी बच्चा है वो हमारा बच्चा है। रोड में भी दिखेगा और गलत कर रहा होगा तो हम उसको टोक देंगे। इस तरीके की आचार संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए। किसी का भी बच्चा है, दुनिया में कोई भी स्कूल का ड्रेस पहन करके स्टूडेंट अगर आपको गुटखा खाते दिख जाए, ए बे ते करते दिख जाए, तेज गाड़ी चलाते दिख जाए, तो क्या सिर्फ पुलिस वाला रोकेगा? एक बुलेट है, रोज शाम को देखता हूं, यहां से कुछ लोग होते हैं वो
इतना क्राउडी बुलेट लेकर के चलते हैं, 150 डेसिबल का वो साउंड जनरेट करती है बुलेट, कान फट सकते हैं, लेकिन रोज निकलती है। जिसकी बुलेट है उसके माता पिता एक नंबर के वाहियात हैं, गवार कहीं के, क्योंकि अपने बच्चे को घर का कोई भी मोरल वैल्यू नहीं सिखा पाए। कोई भी चीज साइलेंट जोन में लाइव जी जाती है, ना हम डिस्टर्ब होंगे ना हम डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन आपके बच्चे के पास भी अगर ऐसी बुलेट है जिस बुलेट का साउंड बहुत तेज है और उसमें पटाखा फूटने की आवाज आती है, आपको पता है कितने लोगों के साथ आपका बच्चा रोड में हिंसा करके निकलता है? अगर आप उसमें शामिल हैं तो अपने बच्चे के बुलेट का साइलेंसर बदलिए आज, अभी, तुरंत, इमीडिएट। और अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो जो बच्चा ऐसा है, जो नागरिक उसको देखता है उसको वही रोकना होता है। जब मैं रोड में निकलता हूं, दुनिया के किसी भी बच्चे को अपना बच्चा समझता हूं और कहीं पर भी टोकने की मैं हिम्मत रखता हूं। अभी इंदौर से आ रहा हूं, इंदौर में था, सुबह सुबह जंगल जा रहा था, सुखलिया में लौटा, एक लड़की सिगरेट पी रही थी। हमने साथ में चलने वाले लोगों से कहा सिर्फ इसका एक फोटो खींच लो, उसी के सामने खड़े होकर के कहा। सामने खड़े हुआ, लड़की सिगरेट पी रही थी लड़कों जैसी, रोड पे, और वो भी पुस्तक का बैग लेकर के। हमने अपने साथ में ग्रुप चलने वालों से कहा इसका फोटो खींचो, सोशल मीडिया पे डालो, इसके बाप को अभी पता चल जाएगा कि ये हमारी लड़की है, डालो सोशल मीडिया में। हमने कहा हम अपने सोशल मीडिया में डालेंगे, 20 लाख फॉलोवर्स हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अभी पता चल जाएगा। पसीना आ गया उस लड़की को, पसीना। दुनिया में कोई भी बच्चा, किसी की भी बच्चा अगर रास्ते में पाप करता मिल जाए, आपकी बियर बार की दुकान के सामने, हो सकता है आपका घर होगा, वहां पर कोई बच्ची शराब के लिए, शराब के ठेके पर खड़ी हुई, आपकी जवाबदारी थी, आपको सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग करके एक फोटो खींच लेते और बोलते थे तुम्हारी फोटो तो खींच ली है, तुम्हारे पापा को भी धूल देंगे आधा घंटे के अंदर, तो वह बच्चे रुकते। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम भले हमारा घर भला। ऐसा नहीं होता। इस तरीके से संस्कृति का निर्माण नहीं होता। संस्कृति के निर्माण में इस 2025 के जाते हुए 25 में आपको इस बात का संकल्प लेना होगा कि रोड में कोई भी बच्चा पाप करता दिखेगा, हम अपनी गाड़ी रोक करके सबसे पहले उसको रोकेंगे। ये गलत है, तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे तुम्हारे पिता। और फिर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में घर के अंदर लड़के सिगरेट पीने लगे और परिवार वालों ने अलाउ कर दिया। ध्यान रखिएगा, जिनके घरों के अंदर अपनी मां के सामने सिगरेट पी जाती है, उनके बच्चे ड्रग्स पीना शुरू करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।